भगवद गीता के प्रथम अध्याय से शिक्षा। भगवद गीता का प्रथम अध्याय, जिसे अर्जुन विषाद योग कहा जाता है, हमें जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने और सही मार्गदर्शन पाने की प्रेरणा देता है। यह अध्याय महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आरंभ होता है, जहां अर्जुन, जो कि महान योद्धा है, अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर गहरे द्वंद्व में पड़ जाते हैं। इस अध्याय की सबसे प्रमुख शिक्षा यह है कि कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच चुनाव करना पड़ता है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को अपने सामने खड़ा देखते हैं, तो उनका मन विचलित हो जाता है। उनके हाथ कांपने लगते हैं, शरीर कमजोर पड़ जाता है और वे अपने धनुष, गांडीव को नीचे रख देते हैं। वह कहते हैं, हे कृष्ण, मैं इन अपनों से युद्ध कैसे कर सकता हूँ? ये युद्ध तो केवल विनाश और दुख ही लाएगा। इससे हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य जब रिश्तों और कर्तव्य के बीच फंसता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। अर्जुन के इस द्वंद्व से यह स्पष्ट होता है कि निर्णय लेना केवल बाहरी छान पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे आत्मा की शांति और सच्चाई के साथ जोड़ना चाहिए। भगवद गीता के इस अध्याय में धर्म के गहरे अर्थ को समझाया गया है। अर्जुन ये सोचते हैं कि अपने ही परिवार और गुरुजनों के साथ युद्ध करना अधर्म है, परंतु वास्तव में उनका कर्तव्य धर्म के मार्ग पर चलना और अधर्म के खिलाफ लड़ना है। कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि धर्म वह है जो सत्य और न्याय की स्थापना करे, भले ही इसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़े। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कर्तव्य से भागना, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो, समाधान नहीं है। जीवन में कठिन समय आने पर भी अपने मूल्यों और धर्म का पालन करना ही हमारा सच्चा कर्तव्य है। अर्जुन के मन में एक और बड़ी समस्या यह थी कि वे अपनों को मारने के परिणाम स्वरूप होने वाले दुख और पाप से भयभीत थे। वे सोच रहे थे कि युद्ध केवल विनाश लाएगा, लेकिन यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा अजर और अमर है। मनुष्य केवल शरीर है और यह शरीर नश्वर है। कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरेगा वह फिर जन्म लेगा। यह विचार हमें मृत्यु के भय से मुक्त होने की शिक्षा देता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कार्य और उनकी नीयत अधिक महत्वपूर्ण है। अर्जुन की परिस्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी मानसिक और भावनात्मक संघर्षों का सामना करता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम हार मान लें। कृष्ण ये कहते हैं, मनुष्य को अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यह सिखाता है कि कठिन समय में आत्मनियंत्रण और धैर्य बनाए रखना ही सफलता की कुंजी। अर्जुन का विषाद हमें यह भी सिखाता है कि रिश्तों का सम्मान करना और उनके प्रति संवेदनशील होना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये रिश्ते सच्चाई और धर्म के खिलाफ खड़े हो जाएं, तो हमें बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लेना चाहिए। अर्जुन की स्थिति ये बताती है कि जब हम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हों, तो हमें किसी जानी और अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। कृष्ण के रूप में अर्जुन को ये मार्गदर्शन मिलता है, जो उन्हें उनकी जिम्मेदारियों और धर्म का बोध कराते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सही सलाहकार का होना कितना महत्वपूर्ण है। प्रथम अध्याय हमें यह बताता है कि जीवन में विषाद, द्वंद्व और चुनौतियां हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन परिस्थितियों से भागने के बजाय हमें उन्हें स्वीकार करके अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार सही निर्णय लेना चाहिए। यह अध्याय आत्मनिरीक्षण, सही मार्गदर्शन और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देता है। कठिन परिस्थितियां ही हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण और गहराई देती है। इस प्रकार भगवद गीता का प्रथम अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और दृढ़ता के साथ सही निर्णय लेना ही सच्ची सफलता का मार्ग है।